कब से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत और शांति के साथ आ गए हैं। लेकिन आज पार्क में काफ़ी धूप लगी है। अच्छी बात यह है कि पूरी की पूरी घास कट चुकी है, तो जो बिल्कुल जंगली टाइप का दिखाई देता था वो ठीक हो गया है। ऐसा लग रहा है किसी ने बाल वाल कटवा लिए हैं। पूरा ग्राउंड क्लीन लग रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह। बिल्कुल गंजे बाल नहीं आते, छोटे छोटे फौजी कट करवा लिया है। दिखाता हूँ उस तरफ। ये देखिए कितनी ज़्यादा घास थी यहाँ पे, और अभी फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल क्लीन लग रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलना नीचे चलो भाई। अपने को तो भागने में मज़ा आता है, वो भी घास पे। ट्रैक पे भागना तो छोड़ ही दिया, आपको पता ही होगा कि वो घास काट काट के ऐसे रखा है ना, बिल्कुल ये गांव की याद दिलाता है। गांव में ऐसे करते थे ना दादा दादी या बड़े बुजुर्ग लोग। फिर इसको गाय को खिलाया जाता था, या फिर जो भी घर में जानवर हैं। भाई जब भगवान किसी को ऐसी गर्मी ना दिखाए, इतनी ख़तरनाक गर्मी है ना, हालत ख़राब हो गई। कोई हवा नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। देखो कोई हिल रहा है पत्ता। बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ ही देर में स्वेटिंग वगैरह फुल हो गई है। संगी क्या करे गर्मी का, आराम से एसी चला के। अब घर जाते एसी चालू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा खूंखार वाली। लेकिन एक फ़ायदा हो गया, जमकर खाएंगे अब विदाउट एनी गिल्ट, क्योंकि पसीना सुबह सुबह बहा लिया। ओह माय गॉड। मिलते हैं सर थोड़ी देर में। जीवन चलने का नाम डाडा डाडा डा। भाई इतनी थकान के बाद ना आज तो नींद आ रही है। तो भाई साहब कितनी भी थकान हो रही हो, ऑफिस जाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी और उसमें एक्सरसाइज, और अब आ रही है नींद बहुत तेज़। लेकिन ऑफिस जाना है तो जाना ही है, कोई और चारा नहीं है। तो आज ज्ञान सुनते हुए आपको दिखाऊंगा ऑफिस का रास्ता जो मैं फॉलो करता हूँ, रूट दिखाऊंगा। और आप सोचोगे इतनी लंबी वीडियो कैसे दिखाऊंगा, देखेंगे कर लेंगे कुछ, बट फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको। आज रास्ता ही दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, ऑफिस पहुँचने तक का पूरा का पूरा। Because I have become weak. I have become weak. Suppose मैंने इस एक हाथ से कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश की, जो मेरे पास ताकत नहीं थी, तो वो मेरा हाथ डैमेज हो गया। वो ही दर्द वाले हाथ से अभी छोटी सी पेंसिल भी उठाने की कोशिश करूँ अगर, तो दर्द तो होने ही वाला है। सही बात। तो एक रिश्ते में भी अगर भारीपन है, दर्द यहाँ होगा, और यही मन और रिश्तों में जाएगा। तो जो सिंपल प्यारे रिश्ते भी चल रहे हैं, इजी स्मूथ रिश्ते भी चल रहे हैं, उनमें भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट महसूस होने लगेगा, क्योंकि हम दर्द में हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। एक हाथ से आपने इतना वजन उठाया हुआ है, फिर और क्या उठाएंगे? इट्स नॉट और क्या उठाएंगे, छोटा उसको उठाने के बाद चोट हमें लग चुकी है। हाथ तो थक गया। इवन अ सिंपल थिंग लाइक, अगर मेरा आपसे इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि मैंने आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया भाई, विच मीन्स पत्थर उठाया, पत्थर से दर्द हुआ, उसके बाद पत्थर को उठा के फेंक दिया, मतलब वो रिश्ता छोड़ दिया, लेकिन वो चोट तो लगी हुई है ना। अभी पत्थर हाथ में नहीं है, हाथ एकदम खाली है, लेकिन हाथ वुंडेड है, चोट में है। तो अब एक सिंपल चीज भी करना इस हाथ से मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बिटरनेस इन वन रिलेशनशिप, कड़वाहट एक रिश्ते में, इफेक्ट और रिश्तों पर पड़ेगा, क्योंकि दर्द यहाँ है। हम समझते हैं रिश्ता यहाँ है, यू नो वी से रिलेशनशिप इज लाइक दिस बिटवीन टू पीपल। रिश्ता यहाँ नहीं है, रिश्ता यहाँ है। मैं आपके बारे में कैसा सोचती हूँ, वो रिश्ता यहाँ है, वो यहाँ नहीं है। एंड यहाँ मुझे क्या क्रिएट करना है, वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। तो अगर हमारा किसी के साथ भी, किसी रिश्ते में भी थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है, स्मूथनेस नहीं आ रही है, शायद सामने वाला हमारे साथ सही जाए और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सिंपल चीज है उस रिश्ते को स्मूथ करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप को लाइट रखने के लिए, मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपनी एक एक सोच को बदलते जाऊं। मतलब जो मैंने पत्थर उठाया हुआ है ना इतना बड़ा, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मैं उस पत्थर की क्वालिटी को चेंज करते जाऊं। पत्थर यहाँ है, पत्थर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। वी हैव टू ओनली ट्राई दिस वन डे। ये
लगता डिफिकल्ट है, नहीं वो गलत कर रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते और हैं। सपोजिंग जैसे आपने कहा कि बार बार उनकी याद आ रही है, तब क्या करें? याद आते कोई ऐसा मंत्र बताइए या कोई ऐसी टेक्निक बताइए। सी याद क्यों आती है बार बार उनकी, वो भी एक रीजन है। मैं नेगेटिव याद कर रहा हूँ। नेगेटिव याद क्यों आती तकलीफ थी है? मुझे, क्योंकि अगर मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है और मैं आपके बारे में चिंतन कर रही हूँ, तो आई एम क्रिएटिंग पावरफुल नेगेटिव एनर्जी, राइट? नाउ दिस पावरफुल नेगेटिव एनर्जी वो यहाँ तो रुकेगी नहीं, वो आप तक जाएगी, क्योंकि आपको भी मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो दो लोगों के बीच में है, एंड आपको मेरे से नेगेटिव एनर्जी भी मिल रही है, तो आपकी भी सोच कैसी हो जाएगी? पावरफुली नेगेटिव। फिर वो भी मेरे पास आएगी, फिर मैं और नेगेटिव। इट्स लाइक एक पावरफुल नेगेटिव एनर्जी का बॉल हम एक दूसरे की तरफ फेंकते ही जाते हैं। वी आर थ्रोइंग इट कंटिन्यूअसली। तो फिर कट कैसे करेंगे? कैसे कट करेंगे? मैं आपको नेगेटिव भेज रही हूँ, आप भी नेगेटिव, एंड वी कैन फील इट। आपको थोड़े टाइम के बाद वो फील होने लगेगा कि इस रिश्ते के अंदर एक भारीपन है, बहुत भारीपन आएगा। हम बहुत अच्छे तरह से बात करने की कोशिश है, वो होगा नहीं, क्योंकि फिर भी हमें लगती ही जाएगी, क्योंकि वहां से वाइब्रेशन ही हमें बहुत हैवी नेगेटिव आ रहा है। अब सपोज हम कहें कि नेगेटिव एनर्जी ब्लू कलर की है, तो मैं आपको ब्लू कलर का एक बॉल फेंक रही हूँ, आप मुझे वापस वो ब्लू कलर का फेंक रहे हैं, फिर मैं फेंक रही हूँ, फिर ये कार्मिक अकाउंट हैवी एनर्जी एक्सचेंज का चलता ही जाएगा। तोड़े कैसे? अभी डार्क ब्लू कलर में हम और सफेद पानी डाल रहे हैं, yes. तो कलर हल्का होता जाएगा। तो आपने यही करना है। आप ये नहीं वेट करो कि मैं कब व्हाइट फेंकूंगी, आप वो नहीं वेट करो। मैं डार्क ब्लू फेंकते जा रही हूँ, आप सिर्फ वहां से व्हाइट फेंकते जाओ, तो ये डार्क ब्लू धीरे 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 चेंज करने के लिए आपका तो चेंज हो गया ना, ये भी सही है, आपका तो चेंज हो गया ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली जो यहाँ ब्लू क्रिएट कर रहे थे, आपने तो व्हाइट क्रिएट कर। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि हमारा इसमें नुकसान क्या है, तो सारे नुकसान बच गए ना, बहुत नुकसान बच गए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपने मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत की मेरे प्रति, क्या आपको नहीं ठीक लग रहा था तो भी आपने अच्छा सोचना शुरू किया, आपकी एनर्जी फील्ड लाइट हो गई, कार्मिक अकाउंट भी अच्छा हुआ, अच्छे कर्म भी चेंज हो गया ना, बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज की क्वालिटी चेंज हो गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लाइट फील करेंगे, शरीर अच्छा फील करेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आपके और रिश्तों में व्हाइट कलर फेंकना आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस हो जाती है एक बार एक के साथ, तो फिर नहीं, जिनके साथ अच्छा, देखो एक बार आप ब्लू बॉल फेंकना शुरू करते हैं, ठीक है, सपोज मैं आपको ब्लू फेंक रही हूँ, आप मुझे ब्लू फेंक रहे हैं, तो यहाँ ब्लू कलर हो गया ना। अब आप किसी और से मिलेंगे, वो आपको व्हाइट फेंक रहे हैं, लेकिन आपकी क्रिएशन क्या है? आपकी क्रिएशन तो ब्लू ही है। वो तो दिखता है। जैसे मेरे घर में मेरी ऑफिस की सेक्रेटरी आई थी एक दिन, बहुत परेशान। मैंने कहा रोज की तरह मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, हालांकि मेरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने सीधा पूछा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? तो हाँ, मेरी सास के साथ झगड़ा है। नेचुरली है, ये नेचुरल है कि बिटरनेस एक रिश्ते में निकलेगी कहीं और दूसरे रिश्तों के अंदर से। इतना सब क्यों कर रहे हैं आप, इतना सेहत भी आपकी खराब हो रही है, आप इतना काम क्यों करते हैं? जवाब मिलता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, बच्चों को क्या देना चाहते हैं? द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लाइक क्या देना चाहते हैं बच्चों? मैंने एक चीज नोट किया, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े। क्यों? क्योंकि वो खुश रहे। खुश रहे ना। गो बैक ऑन दिस लाइन, बच्चों को बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मीन्स क्या? तो हमने कहा बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट कपड़े, बेस्ट जो वो मांगेंगे वो उनको मिलना चाहिए। ये सब जो वो मांगेंगे वो उनको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर ये सब कुछ मिलेगा तो वो खुश होंगे। अब आप एंटर करें घर पे, उनको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे दें, गेम्स भी ले आए, चॉकलेट्स भी ले आए, सब कुछ दे दें, और फिर आप अपनी एनर्जी फील्ड का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो देखते हैं, तो क्या वो बच्चे खुश हैं? जैसे वो बच्चा गिफ्ट के साथ खेलता है, माँ बाप लड़ पड़ते हैं। अब वो लड़ पड़ते तो इसका मूड ऑफ हो जाता है, ये रोने लग जाता है, और ये रोता है, न खाता है, न पीता है, फिर ये बड़ा दुखी हो जाता है। नॉट ओनली दैट, पेरेंट एंटर तो गिफ्ट के साथ करता है, लेकिन इरिटेबल एनर्जी के साथ भी एंटर करता है। टॉलरेंस पावर
एडजस्टमेंट पावर बहुत लो हो चुकी है बाय द टाइम वी रीच होम इन द इवनिंग, क्योंकि पूरा दिन ध्यान नहीं रखा ना अभी आपने, पूरा दिन ये हुआ वो हुआ, काम पे ये हुआ ऐसा हुआ, तो घर एंटर करते करते टॉलरेंस पावर यहाँ तक पहुंची है। अब वाइफ ने, बच्चे ने, इन लॉज ने, किसी ने एक वर्ड भी अगर कह दिया, इतना साथ भी कुछ कह दिया, तो हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी फ्लक्चुएट हो रही है, तो हम इरिटेबल हो जाएंगे। अब हमने बच्चे को गिफ्ट भी दिया और इरिटेशन की एनर्जी भी दी, तो बच्चा खुश हो गया? नहीं। आज मेजोरिटी पेरेंट्स कहते हैं आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, इतने सेंसिटिव हैं, बात नहीं मानते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं। आज हम मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं, साधन हम अपने बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, तो उनकी खुशी का इंडेक्स तो ज्यादा होना चाहिए। फिर वो उनका टॉलरेंस लेवल इतना लो क्यों हो गया, स्ट्रेस लेवल इतना हाई क्यों हो चुका है बच्चों का? स्कूल में बच्चा कहे आई एम स्ट्रेस्ड, ये वर्ड मैच नहीं करता। एक बच्चे के साथ एंजाइटी, स्ट्रेस, ये शब्द मैच नहीं करते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो आप किसी बच्चों का बेस्ट साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों का बेस्ट आज बच्चे हमें मिलते हैं जो बेस्ट पढ़ लिए, बेस्ट डिग्रीज आ चुकी, सब कुछ आ गया, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम लो है, ईगो हाई है, छोटा सा कुछ हुआ हर्ट, छोटा सा किसी के साथ काम करना पड़ गया तो एडजस्ट करने की ताकत नहीं है, क्योंकि पेरेंट ने सारा फोकस किस पर रखा? बेस्ट स्कूल, बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट एवरीथिंग, लेकिन बेस्ट एनर्जी उस पर तो फोकस नहीं किया। तो हर एक व्यक्ति के जीवन के 4 पिलर्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी क्या है? तो हम बेस्ट ध्यान रखते हैं कि बेस्ट डाइट, बेस्ट कपड़े, बेस्ट मकान, बेस्ट कंफर्ट, फिजिकल पिलर पर ध्यान रखा हमने। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, हम बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट सब कुछ उनको दे रहे हैं। आज तो कितनी सारी क्लासेस में भी हम ज्वाइन करवा रहे हैं। सोशल्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट हॉबी क्लासेस, बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में भी जाना है, सब कुछ करना, बेस्ट समर कैंप, सब बेस्ट, विदेश भी जाना है, हॉलिडे पे, सब कुछ करना है। तो 3 पिलर्स, जैसे एक टेबल है, 3 पिलर्स उसके बहुत अच्छे लंबे लंबे हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग है। चौथा पिलर विच इज माई इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो सोचा कि अपने आप ही हो जाएगा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, खुश तो अपने आप ही हो जाएगा ना जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। वहां स्ट्रेस है, वहां एंजाइटी है, वहां फियर है। तो 3 पिलर तो बहुत लंबे हैं और एक पिलर एकदम निग्लेक्टेड है, तो वो जीवन कैसे बैलेंस्ड रहने वाला है? तो हमेशा ही ऐसे होता जाएगा।
इंतजार करते हैं। भाई ये कौन सी कार है, ये आप ही बता सकते हैं मुझे तो नहीं पता भाई कौन सी कार है ये, मैंने तो नहीं देखी। घर पहुंच गए, ये बन रही है चाय। और ये डरने की क्या बात है सिंगी की गल गंदी पियो, हम एकदम से ही आते हैं। चाय और ब्रेड और थोड़े से खाएंगे पराठे, सब्जी भी है। ये क्या बना रही हो? सही बात कर रहा है। सही लग रहा है यार। हो गया। उसके बाद ना इसको ऐसे करो। वाह ये भी सही तरीका है यार, लग तो टेम्पटिंग रहा है। बस ब्रेड का इस्तेमाल हो गया है, बट हम तो ब्रेड खा सकते हैं दो तो। इसको बीच में से ऐसे स्लाइस करके। सुंदर। सर मैंने आपको मैच लगाने के लिए बोला था, इंडिया के 354 for 5। चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स चल रहा है। चैन आए मेरे दिल को